जो लड़की YouTube पर हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे अकाउंट हो, चपर चपर बतियाती हो, बात करते जाती हो, मार्केट में चलते जाती हो, दुपट्टा फेंक के चलती हो, कोई ऐसी लड़की से आप कसम खा लीजिए कि हजरत हम कमारा मर जाएंगे, मगर YouTube पर जिसका अकाउंट है उससे शादी नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम पे जिसका अकाउंट है हम उससे शादी नहीं करेंगे, जो बेटी फेसबुक चलाती है हम उससे शादी नहीं करेंगे, जो बगैर दुपट्टे के चलती है हम उससे बातें नहीं करेंगे, जो किसी से बतियाना शुरू कर देती है और किसी की बाइक पे बैठ के चली जाती है, हजरत हम कमारे मर जाएंगे, इसी मुसीबत से शादी नहीं करेंगे। जब आप नौजवान ये कसम खा लेंगे और शादी से इनकार कर देंगे तो ये जितनी यूट्यूबर हमारी बेटियां फैलती जा रही हैं, इंस्टाग्राम पे जिनके अकाउंट है, ये सब आज ही रात में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट मारेंगी इस खौफ से कि कहीं इस इंस्टाग्राम के चक्कर में हमें कुंवारा न मरना पड़े। जिस दिन जो माँ मारते जाए, पूछते जाए और बाप अपने बेटे को कहे बोल और सिगरेट पिएगा, बोल और ताड़ी पिएगा, बोल और शराब पिएगा, मैं कसम खा के कह सकता हूँ बाप होने के ऐसे से अगर आपने अपने बेटे की पिटाई कर दी और माँ होने के ऐसे से मेरी माँ ने अपनी बेटियों की पिटाई कर दी, 2-4-10 दिन के अंदर आपका बेटा और आपकी बेटी इस जाविये से बाअमल हो जाएंगे। मेरा बेटा ये जमीन मेरे काम आएगी, तेरे काम नहीं, ये पैसा मेरे काम के हैं, तेरे काम के नहीं, ये बैंक बैलेंस मेरे लिए है, तेरे लिए नहीं, ये मकान मेरा है, तेरा नहीं, मेरा बेटा तेरे लिए तेरी किताब है, तेरे लिए सिर्फ तेरी पढ़ाई है, तेरे लिए सिर्फ तेरा कलम है। जो बाप अपने बच्चों को सारे ऑप्शन उनके लिए छोड़कर सिर्फ पढ़ाई का ऑप्शन देकर कहता है मेरा बेटा तुझे पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, एनी हाउ तुझे पढ़ना है, किसी भी सूरत में तुझे पढ़ना है, जिस दिन आपने अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ने पे जोर लगा देंगे, आपका बेटा 5-10 साल के बाद कोई वकील बन के दिखाएगा, कोई जज बन के दिखाएगा, कोई आईएएस बन के दिखाएगा, कोई आईपीएस बन के दिखाएगा। मगर बच्चों को ये मत बताइए, अपने इलाके में यही होता है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले उनको हम लोग बोलते हैं अरे कौन तुमसे लड़ाई करता है, अरे हम लोग 5 भाई हैं, 5 तुम लोग भाई हो, 10 लाठी हमारे घर में है। ये लाठी उठी काम नहीं आती है, ये जाहिलों की लाठी क्या काम आएगी? पढ़े लिखे के कलम के आगे लाठी की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप मजबूती चाहते हैं अपने समाज की तो आप अपने बच्चों को कहिए कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? तो पढ़ना होगा तुझे, यू हैव टू रीड, तुझे पढ़ना ही है, तुझे पढ़ना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू रीड, तुझे जरूर पढ़ना होगा। उनको बताइए। और बच्चे हैं, जिस दिन बाप उस पर प्रेशर बना दे, हर साल मैट्रिक में टॉप आने वाला आपका बेटा होगा, इंटर का टॉपर आपका भतीजा होगा, मगर कोई टॉपर नहीं बनता। ये हम लोग मजदूर बन गए, हम लोगों ने बच्चों को मजदूर बना दिया। हाथ जोड़कर पैगाम है, आप पढ़ाइए। पढ़ाने के बाद अगर आपका बेटा दिल्ली जाएगा ना ईंट ढोने के लिए, कोई शिकायत नहीं। मैंने किसी जलसे में कहा था पढ़ा लिखा लड़का और जाहिल दोनों को भैंस चराने भेज दीजिए, पढ़ा लिखा को और जाहिल को दोनों को एक लाठी दे दीजिए, 5-5 भैंस दे दीजिए और बोलिए कि 2 घंटा चरा के लेके आओ। दोनों के भैंस चराने के अंदाज में फर्क होगा। हालांकि तो सच है कि पढ़ा लिखा भैंस चराएगा क्यों? पढ़े लिखे कभी भैंस चराते ही नहीं है। हाँ, वही पढ़े लिखे भैंस चराएंगे जो भैंस चराने के लिए ही पढ़ता है। झोला छाप वो कोई पढ़ाई है? आप पढ़ाइए ना, किसी भी विभाग में, मदरसे में पढ़ाइए। मदरसा क्या कम है क्या? मदरसे में पढ़ाइएगा तब भी बेटा कामयाब होगा। ये बोलना छोड़ दीजिए कि मदरसे के पढ़े लिखे कामयाब नहीं होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे में ईमानदारी के साथ अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो 100% कामयाब होंगे। आज इंजीनियर की तनख्वाह कितनी है? मोदी जोग में 12,000, अच्छा इंजीनियर है तो 13,000। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इमाम साहब को तो 15,000 रुपया मुसाफिर में मिलता है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ हम लोग पानी में दम करते हैं तो 100 रुपया देता है लोग खुशी से। मोहब्बत से किसी की तरफ देख लेते हैं तो 500 रुपया दे के जाता है। बेशक, तो एक इंजीनियर से बेहतर है हमारे आलिम। आप ये मत समझिएगा कि आलिम बनना कोई घाटे का सौदा है। आलिम कायदे से बना दीजिएगा तो यहाँ भी 50,000 रुपये महीना आपका बेटा कमाएगा, कम से कम 50,000 रुपये। हाँ, अगर आप सिर्फ आलिम इसलिए बनाएंगे बच्चे को कि मेरा बेटा मुकर्रिर बन जाए, शायर बन जाए, तो शायर और मुकर्रिर तो बन जाएगा, मगर समाज की जरूरत वो नहीं बन पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शिकायत है। अगर मैं बोलूँ मुफ्ती फिरोज साहब से कि हजरत मैं एक जलसा करा रहा हूँ, मुझे 5 शायर और 5 खतीब चाहिए,
और 1 घंटे का टाइम दो इनको, 1 घंटे में बताइए, तो ये आधे घंटे में 5 शायर की जगह पे 50 शायर का नाम और उसका मोबाइल नंबर, और 5 खतीब की जगह पे 50 खतीब का नाम और मोबाइल नंबर देंगे। एक पीर चाहूंगा 5 पीर का नाम और उसके विशेषताएं बताएंगे कि ये पीर में ये क्वालिटी, वो पीर बोला ये वो क्वालिटी, उस खानका के पीर, इस खानका के पीर। मगर हजरत से मैं कहूं कि हजरत मैं मदरसा खोला हूं, मुझे एक बहुत अच्छा अदीब चाहिए, बहुत बड़ा ट्रांसलेटर चाहिए, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आलिम चाहिए, एक बहुत जबरदस्त मुफस्सिर चाहिए, मुहद्दिस चाहिए। 1 हफ्ते के बाद भी मैं इनको फोन करके बोलूं कि हजरत मुहद्दिस साहब मिले थे, एक भी नहीं मिले। पता चला कि हमने आलिम तो बनाया है बक़द्र ज़रूरत बच्चों को, मगर अक्सरों को शायर और खतीब बना दिया। असल कामयाबी खतीब बनने में नहीं है, समाज की जरूरत बनने में है। और समाज की जरूरत वही आलिम बन सकते हैं जो कायदे से तालीम हासिल करेंगे। तो आज भी जिन उलमा ने पढ़ने में मेहनत की है, आज भी समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है। और हम लोग मेहनत करके भी खोजते हैं तो 50 में भी एक नहीं मिल पाते हैं जो हमारे समाज की जरूरत है। ये अलग बात है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने पे जोर दीजिए। इंशाअल्लाह आपके बच्चे पढ़ेंगे, समाज में तरक्की आएगी, फिर कोई आपको डराएगा नहीं। 50 विधायक किसी के बन जाएं, 500 MLA कोई अपनी बिरादरी के बना ले, 50 MLA कोई MP बना ले अपनी जात बिरादरी के, वो कामयाबी असल कामयाबी नहीं। असल कामयाबी ये है कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर आपके समाज की जरूरत बन जाए। बेशक, लेकिन इसी मैदान में आप पीछे हैं। ये इस जलसे से ये सबसे बड़ा पैगाम मेरा आपके लिए है कि आप तालीम के फरोग और डेवलपमेंट पे आप तवज्जो देंगे। और ये बोलना छोड़ दीजिए कि हजरत हमारा बेटा पढ़ेगा तो वो फलाने की हुकूमत है, वो कामयाब होने हमारे बेटे को नहीं देगा। ये भी गलत बात है, गलत बात है, गलत 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 गलत। सुनिए मुझसे एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त शाहिद रजा मिसबाही, गया जिले का रहने वाला, इस वक्त समस्तीपुर में, गालिबन समस्तीपुर जिले में वो पोस्टेड है। शाहिद रजा मिसबाही, मुफ्ती साहब जानते हैं, बाकी तमाम उलमा जानते हैं। आपको लगता है कि फलाने आदमी के मुख्यमंत्री बनने से, चिलाने आदमी के मंत्री बनने से, तिलाने आदमी के होम मिनिस्टर बनने से परेशानी होगी, तो मैं सोचता हूं कि गलत आप बोल रहे हैं। अगर ये बात सच होती, मुझसे सुनिए क्या हुआ। 2017 की बात है। 2017 आप जान रहे हैं कैसा दौर था, क्योंकि 2014 में हिंदुस्तान पहली बार आजाद हुआ था। 2014 की आजादी के 3 साल के बाद उत्तर प्रदेश भी आजाद हुआ 17 में। मैं सब नहीं बोलता हूँ, जो बोलवाता बोला 17 वैसा 17, 14 तो 14। उसमें कौन सी शरई गलती है कि साहब हमको तौबा करना पड़ेगा, एलानिया तौबा करना पड़ेगा कि आपने 47 को 14 क्यों कह दिया। तुम 14 बोलवाओ मैं 14 बोलूंगा, तुम 15 बोलवाओ 15 बोलूंगा, तुम बोलो हिंदुस्तान अभी भी आजाद नहीं हुआ, मैं बोलूंगा अभी भी आजाद नहीं हुआ। उसमें कौन सी शरई कबात है। हम भी कहते हैं 14 में, 14 की आजादी के 3 साल के बाद 17 की आजादी, उत्तर प्रदेश आजाद हुआ। उस माहौल में पूरा 17 में लगता था हिंदुस्तान हाथ से चला जाएगा। उस पीरियड में यूपीएससी के एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया शाहिद रजा ने। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम, जिस एग्जाम पैटर्न और प्लेटफॉर्म से ही आईएएस और आईपीएस निकलते हैं, जो हमारे जिले को संभालते हैं, इलाके को संभालते हैं। वो एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम होता है। उसका फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम में बैठा। 18 के मार्च अप्रैल के बीच में उसका रिजल्ट आया। अब रिजल्ट जब आता है, रिजल्ट की जब फेरिस्त बनाई गई, उसकी फेरिस्त में जहां मोहन का नाम लिखा था, जहां सोहन का नाम लिखा था, जहां गणेश का नाम, जहां मोहन का नाम, जहां गीता का नाम, जहां सीता का नाम, उसी फेरिस्त में नुमाया तौर पर एक मुबारक नाम, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, बरकाती टोपी लगाने वाला, एक मुश्त दाढ़ी रखने वाला, एक आलिम रब्बानी शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम उसी में शामिल था। ये इस बात की दलील है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो तरक्की पाएगा, जो पढ़ेगा वो आईएएस बनेगा, जो पढ़ेगा वो आईपीएस बनेगा। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे। भी बहुत सारे लोगों ने हमें फोन किया कि हजरत आपका पूर्णिया वहां पे एयरपोर्ट बना, उर्दू में किसी ने वहां पे उर्दू में बोर्ड नहीं लगाया, एक भी बोर्ड उर्दू में नहीं है, पूर्णिया एयरपोर्ट लिखकर। बहुत लोगों ने मुझे फोन किया। मैंने कहा भैया उसने नहीं लिखा तो क्या गलती की, आपने कितनी बार उर्दू इस्तेमाल किया, आपने कहां कहां उर्दू लिखाया, क्या आपने अपनी दुकान के आगे लिखाया असलम बुक डेपो, आपने दुकान पे लिखाया असलम क्लॉथ हाउस, आपने अपनी दुकान के आगे लिखाया असलम चाय भंडार, आपने अपनी दुकान में लिखाया उर्दू में। आपने उर्दू का इस्तेमाल किया नहीं, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाया नहीं, अपने बच्चों को अरबी पढ़ाया नहीं, आपने खुद अरबी पढ़ा नहीं, उर्दू पढ़ा नहीं, उर्दू सब्जेक्ट में आपके बच्चे आपके दिलचस्पी लेते नहीं, और ये तवक्को ये करते हैं कि दूसरे लोग उर्दू संभालेंगे। ये बेकार की सोच है। आप खुद पढ़िए ना पहले। बिल्कुल सच्ची बात है। हर मुसलमान लाजमी तौर पे उर्दू पढ़े।
अरबी पढ़े, घर से कोई भाषा किसी मजहब का नहीं होता है, फिर भी आपके मजहब का प्रचार और प्रसार के लिए यही एक जबान है उर्दू, और आप इसे छोड़ रहे हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उर्दू लाजमी तौर पे रखिए, फिर देखिए दूसरी कौम के लोग भी उर्दू का एहतराम करेंगे। ये सारे पैगामात थे मेरी तरफ से, मैंने आपको दे दिए। मुझे 1 घंटे का ही वक्त मिला था और करेक्ट मैं 1 घंटा मतलब बोल चुका हूं मैं। अब आखिरी और फाइनल टच में अपनी तकरीर को देकर गुजर जाता हूं। ये शानदार जलसा आपने कराया, इल्म के ऊपर गुफ्तगू हुई, जबान की शाइस्तगी, हराम से बचने, हलाल की तरफ जाने, इन सारी चीजों के साथ साथ आखिरी बात, अपने बच्चों को आपने जो मोबाइल की दुनिया में खो दिया है, आपके बच्चों का फ्यूचर इस मोबाइल के जरिए खराब होने वाला है। एक तो साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि जो लोग मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं दिमागी तौर पर वो कमजोर हो जाएंगे, उनकी बीनाई कमजोर होगी, दिमागी कमजोरी आएगी, हर तरह की कमजोरी के साथ साथ उनका मुस्तकबिल ही खराब होगा। मुस्तकबिल खराब होने के साथ साथ एक दूसरी नेगेटिव पॉइंट क्या है, दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि मोबाइल की दुनिया ने हमारी बेटियों को आजाद कर दिया है। 100% जितनी बच्चियां भागकर अपनी मर्जी की शादी करती हैं या बच्चे करते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह मोबाइल होती है। और मोबाइल दिया किसने? या तो आपने दिया है, तब भी आपने गलत किया। बहुत लोग तो आप खुद नहीं देता है, दूसरा आदमी मोबाइल दिया हुआ है। यह अफसोस की बात है कि हमारी बेटी मोबाइल चला रही है और हमने कभी टोका तक नहीं, बेटी मोबाइल कौन दिया तुझे, और कभी यह भी नहीं पूछा कि बेटी हमने जो मोबाइल दिया था और रिचार्ज तेरा कौन करता है, कौन सा जिन्नात आके रिचार्ज करके चला जाता है, पूछा आपने? यही बाप आज नहीं पूछता है 12 साल की बेटी से कि मोबाइल तेरा कौन रिचार्ज करता है, और 18 साल के बाद आके रोता है, बोला हजरत मेरी बेटी भाग गई। अरे बाबा भागेगी नहीं, उसको तो पहले ही भाग जाना चाहिए था, वो तो बहुत लेट से भागी है। मोबाइल के रिचार्ज आपके बेटे करा रहे हैं, आपकी बेटी का मोबाइल रिचार्ज हो रहा है और आपको पता तक नहीं है। ऐसी शिकायतें मिली है कि एक ही बिस्तर पे उसकी मां लेटी है, उसी बेडशीट पर, उसी पिलो पर सर रखकर उसकी बेटी सोती है, एक बेडशीट एक रूम पर 12-12 बजे रात तक, अभी ठंडी के मौसम आ गए, एक ही कंबल ओढ़कर मां बेटी दोनों सोती है। 12 बजे रात तक बेटी बनाती रहती है फोन पर, मगर मां एकदम नहीं बोलती कि मेरी बेटी तू किससे बात कर रही है। और अचानक से जब बेटी भागती है, तब ये घड़ियालू आंसू बहाकर मौली साहब से ताबीज मांग के बोलती है, हजरत पता नहीं कहां बेटी भाग गई है, कोई ताबीज दीजिए ना कि बेटी वापस आ जाए। बेवकूफ औरत कहीं के, ताबीज से कहीं किसी को बुलाया जाता है? ताबीज से शैतान भगाए जाते हैं, इंसान नहीं। तेरी बेटी को शैतान नहीं लगा है, इंसान लग गया है। अब उसका इलाज सिर्फ लात जूते से हो सकता है। ये बहुत हार्ड बोल दिया ना भाई, लेकिन मुस्तफा की हदीस पढ़ता हूं, नबी फरमाते मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, एनीवन हू सीज any types of disease in your society, he must change that evil by the power of his hand. सरकार ने फरमाया तेरे समाज का कोई व्यक्ति अपने समाज में जहां भी किसी प्रकार किसी तरह की कोई बुराई को होता हुआ देखे, तो उस बुराई से निपटने के लिए You must change that evil by the power of his hand. तो उसे चाहिए कि उस बुराई से निपटने के लिए अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे। मतलब मारना पड़े तो मारे। आप बोलते हैं कि हजरत बेटी मानती नहीं है, आप कहते हैं कि बेटा मानता नहीं है। अरे मानेगा काहे नहीं? पैदा आपने किया है, खिलाया आपने है, बुलाया आपने है, चलाया आपने है, परवरिश की जिम्मेदारी आपके सर पे है, पढ़ाई की जिम्मेदारी आपके सर पे है, तो तरबियत की जिम्मेदारी आपके सर पे है। तो जब आपने उस बच्ची को पैदा किया, आप उसके घर वाले हैं, आप उसके गार्जियन हैं, स्कूटी आपने लेके दिया, आपने साइकिल उसके लिए खरीदी, आपने उसके पढ़ाई में खर्चे किए, और आज बोलते कि बेटी नहीं मानेगी क्यों नहीं? जिस दिन बाप चाहेगा कि मैं अपनी बेटी को सुधार के रहूंगा और माँ चाहेगी कि मैं बेटे को सुधार दूंगी,
और बाप चाहे कि मैं भी बेटे को सुधार दूंगा, तो जो बाप और माँ अपने बच्चों की सुधार के लिए कसम खा ले, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस समाज में कभी बिगाड़ नहीं आ सकता। पहले आपकी आंखें अंधी होती है, आपकी आंखों की बीनाई कमजोर होती है। मैं अगर दूसरी बात बोलूं कि आप अंधे हो जाते हैं फिर बच्चे बिगड़ते हैं, आप लूले हो जाते हैं फिर बच्चे बिगड़ते हैं, आप आजादी का गलत मतलब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे बिगड़ते हैं। अरे बच्ची मानेगी कैसे नहीं? जिस माँ को पता चल जाए कि मेरी बेटी मोबाइल लेकर बात कर रही है, उस माँ को अख्तियार है, अगर वो माँ चाहती है कि मेरी बेटी कभी ना बिगड़े, किसी से बात न करे, जो बाप चाहता है कि मेरा बेटा शराबी ना बने, मेरा बेटा जुआरी ना हो, मेरा बेटा अय्याश ना बने, तो उस बाप के लिए शर्त यह है जैसे ही खबर आ जाए कि मेरा बेटा सिगरेट पीता है, मेरा बेटा ताड़ी पीता है, मेरा बेटा ताड़ी पी के आया, माँ को पता चले कि मेरी बेटी अभी अभी किसी से बात कर रही थी, फौरन ऑन द स्पॉट उसकी माँ सजा दे दे। इंतजार न करे, सुबह होने का इंतजार न करे, शाम होने का इंतजार न करे, किसी को बुलाने और लाने का इंतजार न करे, ऑन द स्पॉट सजा दे दे। इस्लाम के पैगंबर ने आपको ऑथोराइज किया है, यह अख्तियार दिया है। किसी भी बुराई से निपटने के लिए अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करने का मतलब मारना पड़े तो मारा जाए, पीटना पड़े तो पीटा जाए, लाठी उठाना पड़े तो लाठी उठाया जाए। बहैसियत माँ और बाप आपको यह अख्तियार है। बेटी जैसे बात कर रही हो, माँ को यह इजाजत है, मोबाइल पकड़े, मोबाइल को फेंके, उसका बाल पकड़ के पूरी ताकत से चुम्बिश देकर फिर अपने पाँव की चप्पल निकालकर, जिस दिन हमारे गांव की कोई माँ यह हिम्मत दिखा दे अपनी जूती और चप्पल निकालकर उस बेटी का मोबाइल छीनकर 50 जूती कीनकर उसके सर पर मारते हुए कहे, बोल कौन था ये लड़का, बोल किससे बात कर रही थी, बोल कहां बात कर रही थी, बोल कौन मिस कॉल मारा था, बोल कौन तेरा चाहने वाला, बोल कौन लड़का है तेरे ज्ञान का, बोल कौन तेरे गांव का है। जिस दिन जो माँ मारते जाए, पूछते जाए और बाप अपने बेटे को कहे बोल और सिगरेट पिएगा, बोल और ताड़ी पिएगा, बोल और शराब पिएगा, मैं कसम खा के कह सकता हूँ बाप होने के ऐसे से अगर आपने अपने बेटे की पिटाई कर दी और माँ होने के ऐसे से मेरी माँ ने अपनी बेटियों की पिटाई कर दी, तो 4-10 दिन के अंदर आपका बेटा और आपकी बेटी इस जाविये से बाअमल हो जाएंगे कि वो बेटी मोबाइल इस्तेमाल करना तो दूर है, जब तक वो आपके घर में रहेगी मोबाइल की घंटी बजते ही वहां से वो भाग जाएगी कि कहीं माँ की पिटाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आप क्या चाहते हैं? आपकी बेटी का मोबाइल इस्तेमाल करने की जो आदत है उसको हम सुधारेंगे? हम तो मौलवी है, पैगाम देंगे, सुधारेंगे नहीं। हम लाठी डंडे लेकर घर पे खड़े नहीं रहेंगे। आप घर के गार्जियन हैं, आपको आपकी बेटी को सुधारना होगा। जिस दिन गार्जियनशिप में आकर मुकम्मल जिम्मेदारी निभाने के लिए कसम खा लेगा, कोई बेटी कोई बेटा नहीं बिगड़ सकता। नबी ने ज़हन दिया था, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइया, एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर योरसेल्फ। तेरे समाज का हर शख्स अपने समाज के लिए मॉनिटर है, रहबर है, रहनुमा है, और हर रहनुमा से उसकी रहबरी के बारे में पूछा जाएगा। बाप से बेटे के बारे में, माँ से बेटी के बारे में, हमसे हमारे छोटे के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए आपसे आखिरी पैगाम है, आप अपने बच्चों की सुधार के लिए खुद से कसम खाएं, आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह इतना शानदार माहौल बनेगा, किशनगंज का कोई बाजार, कोई मार्केट, कहीं भी कोई कोना, कहीं पर मुसलमान की बेटी कभी भी बगैर दुपट्टे के, बगैर निकाब के, कहीं भी मोबाइल इस्तेमाल करते हुए कहीं से नहीं गुजरेगी। और नौजवानों से मेरा आखिरी पैगाम कि जो लड़की यूट्यूब पर हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे अकाउंट हो, चपर चपर बतियाती हो, बात करते जाती हो, मार्केट में चलते जाती हो, दुपट्टा फेंक के चलती हो, कोई ऐसी लड़की से आप कसम खा लीजिए कि हजरत हम कमारा मर जाएंगे, मगर यूट्यूब पर जिसका अकाउंट है उससे शादी नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम पे जिसका अकाउंट है हम उससे शादी नहीं करेंगे, जो बेटी फेसबुक चलाती है हम उससे शादी नहीं करेंगे, जो बगैर दुपट्टे के चलती है हम उससे बातें नहीं करेंगे, जो किसी से बतियाना शुरू कर देती है और किसी की बाइक पे बैठ के चली जाती है, हजरत हम कमारे मर जाएंगे, इसी मुसीबत से शादी नहीं करेंगे। जब आप नौजवान ये कसम खा लेंगे और शादी से इनकार कर देंगे
तो ये जितनी यूट्यूबर हमारी बेटियां फैलती जा रही हैं, इंस्टाग्राम पे जिनके अकाउंट है, ये सब आज ही रात में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट मारेंगी, इस खौफ से कि कहीं इस इंस्टाग्राम के चक्कर में हमें कुंवारा न मरना पड़े। सच्ची बात है, क्या पैगाम है, क्या पैगाम। यहाँ होता क्या है, अरे हमारी शादी लगी है, हमारे बेटे की शादी लगी है, कहाँ पे लगी है? अरे वही लड़की से जो बहुत वायरल है, आपने नहीं देखा? ये देखिए वीडियो, इंस्टाग्राम पे इनके 5000 फॉलोवर्स है। ये सुरजापुरी बोलने वाले हम लोग सीमांचल वाले बहुत हद तक बहुत लोगों से महफूज थे। 50 ऐसी बच्चियां हैं इस इलाके की जिनका पर्सनल इंस्टाग्राम पर ऐसा अकाउंट है जो वायरल है। जी 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 जी, सच्ची बात है। कौन बताएगा उसको? उसकी शादी उस शरीफ लड़की से पहले हो जाएगी जो घर में बैठ कर कुरान पढ़ती है। जी जी जी, अफसोस की बात तो यह है, उसकी शादी आसानी से हो जाएगी उसके चेहरे की बुनियाद पर, उसके स्टाइल की बुनियाद पर। अरे बाबा, वो शादी से पहले ही स्टाइल मार रही है, शादी के बाद ऐसी मुसीबत ढाएगी ना, न तेरी जल्दी सुबह होगी न जल्दी तेरी शाम होगी। फिर मौलाना को खोजेगा, हजरत तलाक कैसे दी जाती है, जल्दी दिलवा दीजिए। आंख बंद करके पर्दे वाली खातून से, लड़की से शादी करो, नमाजी से, इबादत गुजार से, साहिब मुत्तहर से, गरीब घर की बेटी हो, अगर पर्दे का एहतमाम करती हो तो उसका हाथ पकड़ के आप अपने घर की दुल्हन बना दो। मैं कसम खा के कह सकता हूं कि आपके घर में फ्रीज, वॉशिंग मशीन, अपाची, पैसे, गाड़ी आए ना आए, अगर आपने ऐसी गरीब बच्ची से अपने बेटे की शादी दिलवा दी, अपने घर की आपने अगर बहू बना लिया, तो उस गरीब के पांव पड़ने की ऐसी शानदार बरकत मिलेगी। आप एक गाड़ी चाह रहे थे, गरीब की बेटी की दुआ रहेगी, 50 गाड़ियां आपके दरवाजे पे आ जाएगी। और उसका दूसरा संदेश क्या होगा? हर तरफ फिर खौफ का माहौल होगा। मुस्लिम बच्ची कभी बगैर दुपट्टे के घर से नहीं निकलेगी, इस डर से कि अगर बगैर दुपट्टे के मैं निकली और कोई देखा तो फिर शादी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप माहौल बनाइए, माहौल बनाने से होता है साहब। इसलिए अब बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तबलीग की, तालीम की, तरबियत की सारी जिम्मेदारी तकरीबन आपके ही सर पे है। आप चाह लेंगे आपके घर, गांव, समाज का माहौल बन जाएगा। मैं दुआ करता हूं मौला तबारक तआला इस अज़ीमुश्शान जलसे को मुनक़िद करने में जिन भाइयों ने सहयोग दिया, पैसे दिए, ताउन की, मौला सबकी दारिन की